हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपने अपने YouTube चैनल तलक्रासिंग 10+12 में। देखो बेटा, ये क्या है, कक्षा 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.7। ये अच्छी एक्सरसाइज है और पूरी एक्सरसाइज 3 सूत्रों पर डिपेंड करती है। अगर 3 सूत्र आते हैं तो आप निश्चित कर दोगे, वरना इसमें बहुत ज्यादा कठिनाई पड़ती है। देखो, मैं तुम्हें 3 सूत्र सिखाऊंगा, इनको याद रखना। देखो कैसे, पहला सूत्र मैं इस रूप का बनाऊंगा, दूसरा इसका, तीसरा इसका। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके 3 ही सूत्र बन सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे। पहला, इसका जब ऐसा हुआ करागा इस तरीके का, तब हम आंसर कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे x/2, इसमें भी जो यहां होगा, सही है, इसको लिख लिया करेंगे x/2, यहां भी x/2। ठीक है, फिर जैसा ये है वैसा ये लिख दो, क्या, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें जैसा ये है अंडररूट, क्या, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां पर भी ऐसे ही अंडररूट, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है ना, जैसा सवाल है वैसा लिख दिया। यहां पर प्लस, यहां भी प्लस, पर यहां पर माइनस। कैसे लिखोगे, देखो बेटा, यहां लिखोगे ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां भी ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां भी ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा करेंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। यहां पर क्या लिखा करेंगे, लॉग एक्स प्लस जितना उतना, सवाल कितना, अरे जो भी है, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। यहां पर क्या लिखा करोगे, लॉग, और क्या लिखा करोगे, कितना, एक्स प्लस का जितना उतना, यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी। एक बात ध्यान रखना, बस यही सूत्र है। ठीक है ना, इन 3 सूत्रों को यदि आपने जान लिया तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सपोज करो यहां पे मैंने ये करा है, समाकलन अंडररूट ए स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर, तब कैसे लिखेंगे बेटा, यह टी अपॉन 2, अंडररूट जितना सवाल है ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स टी अपॉन ए और प्लस का सी। सही है, आ रही बात समझ में। यहां एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है और ए की जगह भी कुछ भी हो सकता है। तीनों रूप आपके समझ में आ गए होंगे। ये उसी के है बेटा, पीछे ना पढ़ाए हमने, कौन से, ये 3 सवाल पढ़े, 3 सूत्र पढ़े थे, कौन से, 1 अपॉन अंडररूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन अंडररूट, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडररूट, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अंतर क्या है, वहां ये अपॉन में थे, यहां ये ऊपर है। सही है ना, यहां इनको कह दिया था मैंने साइन के परिवार का। बिल्कुल सेम इसके 3 सूत्र और थे, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर डीएक्स, समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स और समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बेटा ये 3 फॉर्मूले, 3 ये वाले, 3 ये और 3 ये टेन के परिवार के, ये साइन के परिवार के, और ये, अच्छा अब इनको क्या नाम दें, तो ये साइन के पत्नियों के परिवार के। क्या करें, क्योंकि ये उल्टे ही तो है इसके। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसका क्या था, लॉग एक्स प्लस जितना उतना, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। इसका क्या था, लॉग जितना है एक्स प्लस का जितना उतना, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के सी। सही है, इसका क्या था, इसका 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए असली फॉर्मूला है। इसका 1/2 है और इसका भी 1/2 है, एक ही जगह कुछ भी, यहां भी लॉग यहां भी लॉग। हमने बता दिया था इसमें ऊपर नीचे 2 ब्रैकेटें आती थी। कितनी ब्रैकेटें आती थी, 2। अगर चर पहले है तो पहले माइनस वाली, और चर बाद में है तो बाद में। यहां चर बाद में है तो माइनस वाली बाद में, यानी कि ए प्लस का एक्स ऊपर और ए माइनस का एक्स नीचे। इसमें चर पहले है तो माइनस वाली, अरे ये 2 ब्रैकेट है, एक्स माइनस का ए और एक्स प्लस का ये ए माइनस का एक्स और ए प्लस का एक्स। तो चर पहले तो ब्रैकेट माइनस वाली पहले, यानी कि एक्स माइनस का ए
और नीचे x प्लस का ये बेटा क्या है, सूत्र रूप बनाए के ये जरा सी चुटकियों में हो जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा बड़ा इसका क्या है तरीका है। लेकिन आपको क्या रखना है, केवल याद सूत्र का रूप बनाऊंगा। तुम देखना सवाल किस तरीके से चुटकियों में होंगे। मैं जब सवाल दिखाऊंगा तब तुम्हें लगेगा वास्तव में हमें यही रूप याद रख लेने चाहिए। अगर रूप याद है तो जरा सी चुटकियों में सवाल होगा। देखते हैं बेटा कैसे होगा। देखो बेटा, जैसे ये सवाल है, इसको देखो। हमें पता है, हमने अभी तुम्हें बताया अंदर दोनों पद कैसे होने चाहिए स्क्वायर में। तो हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है, इसकी जगह 2 का स्क्वायर लिख लो और माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये हो गया समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर कौन सा, अरे हमने बताया एक्स बटे 2 जितना उतना उतारना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिखेंगे बताओ जरा। इसको लिखूंगा मैं एक्स बटे 2 जितना है सवाल उतना लिख लो, क्या 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर यानी कि ये वाला 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब क्या है बेटा, यही तो है ए का मतलब 2 और प्लस का क्या हो गया सी। और बढ़ाएंगे बेटा एक्स बटे 2 अंडर रूट में क्या आया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी। और करेंगे एक्स बटे 2 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे ये कटा 2 बार 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस का सी। और ये क्या आ गया आंसर। यानी कि कितने सरलता से कर लिया, यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तब। इसका समाकलन जरा सी देर में। देखो बिल्कुल सेम सवाल बेटा, अगला हमने देख रहे हैं ये वाला सवाल, देख रहे हैं क्या अंडर रूट कितना है 1 माइनस के 4x इसका स्क्वायर। अभी अभी बताया था दोनों पद स्क्वायर में होने चाहिए, तो कैसे कर लेंगे बेटा इसको अंडर रूट, इसकी जगह तो आप जानते हो 1 का स्क्वायर लिख लो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो 2x इसका होल स्क्वायर और क्या कर लो dx, यही हो जाएगा ना। अब इसका यहां प्रतिस्थापन लगाओ बेटा, यहां आपको मानना पड़ेगा, माना कितना 2x बराबर क्या लिखोगे t। अब जब आपने सवाल टी में बना रहे हो तो ये भी तो चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल यहां लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और क्या लिखोगे बोथ साइड्स। अरे इसी प्रकार तो लिखोगे, प्रतिस्थापन ऐसे तो लगाते हैं टी टू डी ओवर डी एक्स किसका एक्स का, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा टी का, यहाँ 2 तो ऐसे ही रह गया, ये हो गया 1 यानी कि 2 इधर को ले आओ, ये वाला dx इधर लाए बराबर dt। आपको तो dx चाहिए तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। तब उस कंडीशन में सवाल हमारा क्या बना, सवाल बना समाकलन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर इंटू dt अपॉन 2 ही तो आया, या 1 अपॉन 2 आगे ले लो और समाकलन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर dt। आ रही बात समझ में। देखो इसका रूप बना ना, बस रूप बना तो इसके आधार पर कर दो ना। क्या करूं बेटा, ये 1 बटे 2 तो ऐसे रखेंगे बाहर, अंदर क्या मैंने तुम्हें बताया क्या x अपॉन 2, लेकिन यहां पे t है तो t अपॉन 2, t अपॉन 2 जैसा सवाल है वैसे उतार दो। क्या 1 का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर प्लस का चिन्ह a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और क्या साइन इनवर्स t अपॉन ए की जगह क्या रखोगे 1 और प्लस का क्या लगा दूं लास्ट में c, यही तो लगा देंगे। चलो 1 बटे 2 ऐसे ही, यहां t अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस के t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 और साइन इनवर्स क्या आया t और प्लस का c। t का क्या रख दूं मान, तो 1 बटे 2 ऐसे ही, यहां पर t का मान कितना माना था बेटा, t की जगह क्या था 2x, तो यहां लिखूंगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस के यहां 2x का स्क्वायर लिखूंगा प्लस 1 बटे 2 साइन इनवर्स यहां क्या लिखूंगा 2x और प्लस के क्या हो जाएगा c। आ रही बात समझ में, 2 से 2 कैंसिल, 1 बटे 2 अंदर क्या बचा x अंडर रूट 1 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 1 बटे 2 साइन इनवर्स
2x और प्लस के c, और चाहो तो इनकी गुणा कर दो। 1/2 की जब यहां करोगे तो x/2 और √1 माइनस के 4x², और प्लस जब इसकी इससे करोगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 2x और प्लस के क्या है c। ये आंसर। बेटा रूप याद है तो आप जरा सी देर में सवाल कर सकते हो। आ रही बात तुम्हारी समझ में? ठीक। देखो बेटा, जैसे ये सवाल है, हमें पता पड़ गया ये वही सवाल है उन 3 वाले सूत्र में का। कौन सा? जो अंडररूट में अभी लिखाए थे। तो क्या करते हैं, उन सवालों का क्या मकसद होता है भाई, अंदर 2 पदों का में मिल जाए सवाल, 2 पदों में पहले का भी स्क्वायर हो और दूसरे का भी। अब हम समझ गए हमें क्या करना है। जब ऐसे सवाल मिल जाए तो बेटा आपको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर आप जानते हो, होल स्क्वायर कब बन सकता है? जब भाई a² प्लस के b² और प्लस के 2ab हो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा a² प्लस के b² अगर -2ab मिल जाए तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने पद चाहिए? 3 पद चाहिए ना? चाहिए। तो हम पर देख रहे हैं हम क्या करते हैं, सवाल में बेटा 2 पद मानते हैं। ये तो a² वाला हो गया, और a² का मतलब a की जगह x है, तो a कौन से पद में आता है फिर दोबारा से? 2ab। इसका मतलब है x वाले पद को हम 2ab का मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2ab। अब हमें क्या चाहिए? b का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? b का स्क्वायर। तो बेटा b का मान कैसे निकालते हैं? b का मान ऐसे निकालते हैं, b बराबर जिसको आप मान रहे हो 2ab का पद, 2ab का पद उसे 2x से भाग दे दो। यानी कि b बराबर, जैसे इस सवाल में 2ab का पद मान क्या रहे हैं? 4x अपॉन यहां 2x अपनी तरफ से, इससे ये कैंसिल, इससे ये कटा 2। इस सवाल के लिए b का मान 2 है, तो 2 का वर्ग जोड़ दो और 2 का वर्ग घटा दो। तो अपनी तरफ से x² प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6। अब ये अपनी तरफ से जोड़ा था, यही क्या कर दो? घटा दो। सही है, समझ में आ गई होगी। अब इतना पद हो गया होल स्क्वायर। किसका? इसको ये a² प्लस का b², ये 2ab का पद था, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मतलब है x, b का मतलब है 2, इसका होल स्क्वायर। प्लस इधर देखो क्या है, इधर क्या है बेटा? 6, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। और क्या करेंगे? dx। अब हम देख रहे हैं बेटा, हम पे ये पहला पद आ गया पूरा होल स्क्वायर में, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें पता है ये भी पद स्क्वायर में चाहिए। तो अगर किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे 2 किसी का स्क्वायर ना होता है और हमें तो स्क्वायर में ही चाहिए, तो क्या करते हैं, जैसे 5 है, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5 इसका स्क्वायर। किसी भी संख्या पे उसका वर्गमूल लगा के आप स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब समझ में आ गई, यहां प्रतिस्थापन लगाओ। क्या लगा लो? प्रतिस्थापन। क्या करोगे? माना x प्लस के 2 बराबर t, क्या मान लिया? t। डिफरेंशियल लिखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, क्या करोगे? x बोथ साइड्स। इसी प्रकार तो करोगे। देख रहे हैं यहां पे d अपॉन dx, x प्लस के 2 का d ओवर dx किसका बेटा? t का। x का डिफरेंशियल क्या हो गया? 1, इसका गिनती का 2 का हो जाता है 0। ये dx इधर ले आओ, बराबर हो गया dt, यानी कि dx सेकंड dx, तो dx बराबर dt आया। तब उस कंडीशन में सवाल क्या बना? सवाल बना समाकलन अंडररूट t का स्क्वायर प्लस के अंडररूट 2 का स्क्वायर, और क्या आया? dt। सही। अब हमें सूत्र ना याद है? अरे सूत्र याद है हमें। कौन सा? x² प्लस का a²। अरे हम पे ये सूत्र है, कौन सा वाला? लिख देंगे, चूंकि समाकलन अंडररूट क्या x² प्लस का a² या x² प्लस का a² dx बराबर, हमने तुम्हें बताया x/2, जितना सवाल है उतना, x² प्लस का a² प्लस a² अपॉन 2, और लॉग में क्या होता है? लॉग में x प्लस का जितना सवाल है उतना, कितना? क्या? x² प्लस का a², और प्लस का क्या लगा देते हैं? c। ये ना सूत्र। तो उसी के आधार पर कोई बात ना, यहां पे हमारा सवाल क्या है? t है। क्या है? x की जगह क्या लिखोगे? t। तो यहां पे पहले मैं लिखूंगा t अपॉन 2, ठीक है। जितना सवाल है उतना क्या? अरे t का स्क्वायर प्लस के अंडररूट 2 का स्क्वायर, ऐसे तो करेंगे। और प्लस
ए का स्क्वायर अपॉन 2, ए मतलब है ये पूरा, तो यहां पे लिखेंगे √2 इसका स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग बेटा यहां लिखूंगा टी प्लस जितना है सवाल कौन सा, अरे टी का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर और बाद में फाइनल में क्या लगा दूंगा, एक सी कांस्टेंट लगा दूंगा। यही तो करते हैं, बस लगा दो। अरे एक्स की जगह क्या था, टी की जगह जो था वो रख दो आंसर, क्योंकि समाकलन हो चुका है। तो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, एक्स प्लस के 2 अपॉन 2 अंडर रूट में यहां पे लिखूंगा एक्स प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर। अब फाइनल कर दो, ये तो 2 हो गया और प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 2/2 और लॉग यहां क्या लिखूंगा बेटा, एक्स प्लस के कितना 2 प्लस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अरे एक्स प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल यहां पे 2 और प्लस का क्या लिख दूंगा, फाइनल में सी लिख दूंगा। ठीक, और करेंगे बेटा एक्स प्लस के 2 ऐसे ही अपॉन 2, ये देखो वही सवाल ही तो है। अरे इसको हम लिख सकते हैं इतना, इतने को इतना और फाइनल में इतना, तो सवाल ही तो रहा। इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6, 2 से 2 कैंसिल, यहां खाली रह गया लॉग और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस के 2 अंडर रूट में क्या है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 6 और प्लस का क्या कर देंगे सी, और यही क्या आ गया आपका आंसर। ये है बेटा क्या है, हमें पता है दो पदों का ये कैसे करते हैं बेटा, अंदर हमने 3 सूत्र बताए शुरुआत में, अगर सूत्र आते हैं तो सूत्र का रूप बना लो, सवाल बहुत सिंपल तरह से हो जाएगा। कुछ भी ना करते हैं इसमें, अंदर होल स्क्वायर, जब भी दो घात समीकरण हो तो होल स्क्वायर बनाना होता है। होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, होल स्क्वायर आप दो ही कंडीशन में बना सकते हो, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो या ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो। तो जो एक्स वाला पद है वो 2ab वाला पद होता है और जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है उसको हम किसका मान लेते हैं भाई, ए स्क्वायर। तो हमें दो पद तो सवाल से मिल जाते हैं, एक पद हम अपने आप लाते हैं, कौन सा, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं, उसके लिए हमें बी चाहिए, तो बी निकालने का ये सूत्र है, बी बराबर जो आप 2ab का पद मान रहे हो उसे और 2x से भाग दे दो, डायरेक्ट बी आ जाएगी, उसी का स्क्वायर जोड़ दो, उसी का स्क्वायर क्या कर दो, घटा दो। ऐसे करते हैं, समझ में आए बेटा। सवाल ये है, मेरा मकसद है ऐसा सवाल सिखाना क्योंकि आ जाता है। देखो बेटा सवाल क्या है, समाकलन अंडर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस का 1 और dx। पहले ही बता चुके, इसका समाकलन करने का मतलब है अंदर होल स्क्वायर बना लो। क्या बना लो, होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा और कोई तरीका ना, दो पदों का स्क्वायर बना लो, जरा सी देर में मिनटों सेकंडों में आंसर है। कैसे करेंगे बेटा, समाकलन ऐसे ही, अंडर रूट ऐसे ही। अब हम समझ गए ये ए स्क्वायर वाला पद है, ये ए बी वाला है, 2ab वाला, प्लस का चिन्ह है, प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। यहां बी का मान देखना है, अभी मैंने बताया जिसको आप 2ab का पद मान रहे हो, 2ab का पद, ठीक है, और नीचे 2x से भाग दे दो, b बराबर नीचे 2x, ऐसे ही 2ab का पद आपके लिए इस सवाल में कितना है, 4x, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 बार कटा, b का मान कितना आया, 2, 2 का वर्ग जोड़ दो, 2 का वर्ग क्या कर दो, घटा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का वर्ग प्लस के 4x प्लस के 1 पहले से ही था माइनस का 2 का स्क्वायर और dx। ये बेटा पद जा रहे हैं कहां पे, होल स्क्वायर में। क्या लिख सकते हो, a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना बचा 1 माइनस का कितना हो गया 4 और क्या आया dx। समझ रहे हैं ना, यहां पे क्या है अंडर रूट, ऐसे ही इसको लिख सकते हो x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस 4 में से एक गया बचा 3 और क्या करोगे dx, यही तो बचा। ये इस पद को भी होल स्क्वायर में बदल लो। अभी अभी मैंने बताया है जब आपका कोई पद किसी का स्क्वायर ना हो तो उस पर वर्गमूल लगा दो और इसका स्क्वायर, क्योंकि 3 किसी के, अरे 3 की जगह किसी का स्क्वायर लिख सकते हो ना। हम क्या करते हैं उसी के लिए उसको ही वर्गमूल लेके उसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि अब भी 3 वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 3 आ गया। चलो देखते हैं बेटा, ये बस ये प्रतिस्थापन लगा लो क्योंकि हमें पता है रूप बनने जा रहा है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो इसके लिए मानोगे क्या लिखेंगे, माना x प्लस के 2 बराबर t, डिफरेंशियल करोगे d अपॉन dx, किसका, x प्लस के 2 का,
डी ओवर डी एक्स किसका हो गया, टी का। बेटा ये डी टी ऐसे डी टी अपॉन डी एक्स, इधर इसका करोगे तो 1, इसका हो जाएगा 0। कुल मिला के ये डी एक्स इधर लाओगे, डी एक्स बराबर क्या आ रहा है आपका डी टी। तब सवाल क्या बन गया, हमारा सवाल बना बेटा समाकलन अनरोड टी स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 3 का स्क्वायर और dt, ये तो करोगे बस। हम पे रूप है बेटा, ऐसा एक रूप है, कौन सा, चूंकि हम जानते हैं समाकलन अंडररोड एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx बराबर मैंने बताया एक्स अपॉन 2, जितना है सवाल कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और क्या बेटा यहां माइनस का चिन्ह है तो यहां माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर लॉग ऐसे ही, और एक्स प्लस का जितना सवाल है उतना, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस के सी। ये रूप है हम पे। अब एक्स की जगह हम पे टी है और ए की जगह वर्गमूल 2, सॉरी वर्गमूल 3 और ये इसकी जगह टी। अरे तो हम क्या लिखेंगे, टी अपॉन 2, सवाल जितना उतना लिख दो, टी का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह ए स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर और अपॉन 2 और लॉग क्या लिखोगे, टी प्लस का जितना सवाल कितना, अरे टी का स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 3 का स्क्वायर और प्लस का क्या लगा दोगे सी। बेटा रूप पता है, आप जरा सी देर में कर सकते हो। चलो भाई टी की जगह मान रख दो, टी का मान क्या था, अरे टी की जगह क्या था, एक्स प्लस के 2, तो यहाँ एक्स प्लस के 2 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स प्लस के 2 इसका स्क्वायर माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल कर दूंगा अभी, चलो माइनस यहां से ये कैंसिल 3/2 लॉग यहां पर क्या लिखूंगा, अरे x प्लस के 2 प्लस अंडररूट में क्या लिखूंगा, x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, चलो 3 और प्लस के क्या कर दोगे सी, क्या लिखोगे बेटा x प्लस के 2 अपॉन 2 अंडररूट। अरे ये क्या है, अरे ये सवाल ही तो है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, अर्थात सवाल लिख दो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस का 1, चाहे तो खोल खाल के इतना ही आएगा और माइनस के 3/2 और लॉग ऐसे ही बेटा यहाँ पे x प्लस के 2 और अंदर क्या बचा, अंदर हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस का 1 और प्लस का c, और यही क्या आ गया आंसर। देखो इस तरीके से आप बहुत सरलता से कर सकते हो, अंदर होल स्क्वायर बना लेना और होल स्क्वायर बन जाए तो हम पे 3 सूत्र हैं ऐसे, कौन से, ऐसे 3 है, 3 में से किसी एक का प्रयोग करके आप जरा सी देर में क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। आ रही बात तुम्हें समझ में। देखो बेटा कितना बेहतरीन सवाल है, इधर देखेंगे, हमें पता है, मुझे तो पहले ही पता लग गया कि कौन सा रूप बनाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर समाकलन ये वाला रूप बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, द्विघात समीकरण इसका होता है x अपॉन 2, जितना सवाल है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। तो अब मुझे पता हो गया सवाल अंदर क्या है, 2 पदों में होना चाहिए और दोनों ही पद स्क्वायर के होने चाहिए। तो अब हमें पता है मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा ना बनाऊंगा, जब इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये प्लस में होना चाहिए, ये वाला, ये किसी में हो सकता है, लेकिन इससे मुझे माइनस चिन्ह कॉमन लेके अंदर प्लस बनाना होगा तो इसको भी तो अंदर लिखूंगा, तो 1 माइनस यहां से माइनस चिन्ह क्या ले लिया मैंने कॉमन, फिर ये अंदर हो गया प्लस का और ये भी किसका हो गया प्लस का, ठीक है ना। अब अंदर ए स्क्वायर और बी 2ab का पद है, हमें चाहिए बी का मान, बी स्क्वायर, तो अभी अभी हमने तुम्हें बताया जब भी आपको बी का मान चाहिए तो ध्यान रखना 2ab का पद जिसको आप मानना है 2ab का पद और बटे 2x से भाग दे दो, यहां 2ab का पद मानना है 4x अपॉन 2x, x है x कैंसिल 2, तो 2 हो गया, यानी कि अंदर क्या करेंगे हम, हमें पता है होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर जोड़ना होगा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर जोड़ लिया प्लस के 4x माइनस अंदर ही 2 का स्क्वायर घटा लिया, ठीक है। समाकलन ऐसे ही अंदर 1 माइनस, देखो पूरा ये ब्रैकेट ऐसे रखा है बेटा, इसको आप होल स्क्वायर बना रहे हो, x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, बेटा अंदर समाकलन क्या करेंगे भाई, अंदर ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस इसको लिख दोगे x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया 4, सवाल अंडर रूट ऐसे ही
4 और 1 कितना हो गया 5 माइनस के x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? हम देख रहे हैं दो पदों में आ गया, हम जानते हैं दोनों पदों का होल स्क्वायर होना चाहिए, यही तो है। तो हमने बताया √5 तो किसी का स्क्वायर होता ना है, तो √5 इसका होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर dx। बस इसको क्या कर लो, मान लो। माना क्या, x प्लस के 2 बराबर क्या करोगे t, डिफरेंशियल लगाएंगे वही क्या लिखते हैं, अरे बेटा क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, बोथ लिखते हैं ना, लिखते हैं, लगाओ बेटा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां जब डिफरेंशियल लगाओगे d अपॉन डी एक्स किसका, x प्लस 2 का, इधर d ओवर डी एक्स किसका, t का, इसका करोगे 1, अरे x का डिफरेंशियल 1 हो इसका 0, तो 1 आया, ले आओ इधर dx बराबर डायरेक्ट dt आ गया, ठीक है ना। तब सवाल क्या बना बेटा, सवाल बना √5 का स्क्वायर और माइनस के t का स्क्वायर, और यहां क्या आ गया dt। फॉर्मूले के अनुसार लिखो t अपॉन 2, जितना सवाल है √5 इसका स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर, ठीक, और प्लस का √5 इसका स्क्वायर अपॉन कितना होगा 2, और साइन इनवर्स p अपॉन वर्गमूल 2, यही तो लिखोगे, अरे सूत्र के अनुसार लिख रहे हैं। यहां t की जगह मान रखो कितना, x प्लस के 2 अपॉन 2, ये पूरा सवाल ही होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 5 माइनस यहाँ x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर करोगे, और प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ हो गया 5/2 साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिखूंगा x प्लस के 2 और अपॉन 2, और प्लस के क्या हो जाएगा c, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल 2 चलेगा, है ना, एक ही जगह वर्गमूल 2, ठीक। ये पूरा सवाल मैंने बताया था बेटा, हमने इसको ही तो, ये इसका रूप ये था, इसका रूप ये था, इसका रूप ये, इसका रूप ये, इसका रूप ये, अरे सवाल ही तो है। यहां लिख दो x प्लस के 2, और जितना स्टार्टिंग में था क्या 1 माइनस के 4x माइनस के x स्क्वायर, और प्लस 5/2 साइड इनवर्स अंडररूट नीचे 2, और x प्लस के 2 प्लस का c। बेटा ऐसे करेंगे, बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है ये वाला। देखो बेटा ये सवाल देखते हैं भाई, ये अंदर दो पदों का इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, क्या x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 5, ये स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, हमें b का पद निकालना है। b बराबर हम जानते हैं 2ab का पद अपॉन 2x, यही तो करोगे। b का मान कितना है 4x अपॉन 2x, x से x कैंसिल, इससे 2 बार x का, ये b का मान कितना आया 2, तो हम क्या कर लेते हैं अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 और माइनस के 2 का स्क्वायर, ऐसे ही तो करोगे। अरे जितने का स्क्वायर जोड़ दिया उतने का ही हमने घटा लिया। यहां पर क्या हो गया, समाकलन क्या अंडररूट dx, ये बन गया होल स्क्वायर, क्या x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस ये 5 और माइनस के कितना हो गया 4, कुल मिलाकर के समाकलन आया x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस के 9, और हमें पता है दोनों पद हमें किस में चाहिए, स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, ये x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही ये तो स्क्वायर होता है किसका 3 का स्क्वायर, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। अब बस क्या कर लो, इसको मान लो, क्या करेंगे, माना x प्लस के 2 बराबर t, डिफरेंशियल करोगे d अपॉन डी एक्स किसका बेटा, या x प्लस के 2 का d ओवर डी एक्स किसका बेटा t का, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 1 आया तो सीधे ही उधर वाला बटा इधर आ जाएगा, dx बराबर क्या आ गया dt, यानी कि तब सवाल क्या बना बेटा, सवाल बना समाकलन t का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और क्या कर दोगे dt, यही तो आया। बस कौन सा रूप बन गया, अरे हम जानते हैं इसका समाकलन अंडररूट कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, हमने बताया इसका क्या होता है x अपॉन 2 अंडररूट जितना उतना एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का क्या, इसका माइनस आता है बेटा, बस इसमें ही माइनस आता है, माइनस का क्या ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग यहां पे क्या होता है x प्लस का जितना ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का क्या कर दोगे c, यही तो करेंगे। उस नियम के आधार पर t अपॉन 2 अंडररूट जितना टी स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, सही,
माइनस का 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग, और यहाँ क्या लिखोगे टी प्लस का जितना सवाल है उतना, टी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस के क्या कर दोगे सी, टी का क्या रख दो मान, कुछ भी ना करना है यार, x प्लस के 2 अपॉन 2, अंदर लिखोगे यहाँ पे x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9/2, लॉग अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 2 और प्लस यहाँ रोड में कितना हो जाएगा x प्लस के 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस के सी। ऐसे करेंगे, बस सवाल बनाना, अब तो फाइनल आंसर देना है x प्लस के 2 अपॉन 2 और अंदर ये वाला तो सवाल है बेटा, क्या है सवाल, क्या लिख दो डायरेक्ट, अरे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 9/2 और लॉग, और यहाँ पे x प्लस के 2 ऐसे ही और प्लस ये भी सवाल लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 और प्लस के क्या कर दोगे सी। ऐसे अंदर हमेशा दो पदों के स्क्वायर के पदों में ही लिखना है अंदर वाला सवाल, चाहे होल स्क्वायर बने चाहे डायरेक्ट हो, ठीक है। बहुत छोटे से सवाल लगा है, जल्दी से कराता हूं। देखो बेटा थोड़ा अलग सवाल है ये, कैसे समाकलन अंडररूट में, अब देखो बेटा ये ए स्क्वायर वाला पद यही तो है, ये प्लस का होना चाहिए और इसके साथ जाता है ये तो 1 माइनस, अंदर क्या करें माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस के 3 है, ठीक। अब जो कुछ करोगे वो कहां करोगे अंदर, अंडररूट ऐसे ही dx, यानी कि अब हमें b का मान और मिल जाता तो उसका स्क्वायर जोड़ लेते हो घटा लेते, हमें पता है, हमने तुम्हें अभी बताया b का मान निकालने के लिए हम 2ab का पद और 2x से भाग दे देंगे, 2ab का पद कौन सा है 3x और अपॉन 2x से भाग दोगे, x से x कैंसिल, b की जगह 3/2 मिला तो 3/2 का वर्ग जोड़ दो, 3/2 का वर्ग घटा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट, बेटा ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2ab का पद मानना है तो होल स्क्वायर ना बन गया, और वो भी क्या किस चीज का, 2ab की जगह माइनस है ना आ गए तो माइनस का, तो अंदर क्या लिखोगे यहाँ x माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस के इसको लिख लो चाह तो 9 कितना हो गया 4, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो बेटा अंदर, क्योंकि हमें तो स्क्वायर का पद चाहिए अलग, 1 माइनस का x माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9/4, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा dx, अब बेटा क्या हो गया, हमें पता है इस गिनती को इस गिनती के साथ जोड़ो तो अंडररूट आगे ले आए 1 प्लस के 9/4 और माइनस के x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर और क्या करोगे dx, यहाँ बेटा बटा 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अंडररूट ऐसे ही dx ऐसे ही, यहाँ 4 लूंगा एलसीएम, 4 आएगा यहाँ 4 प्लस के 9 यही तो हो जाएगा और माइनस के x माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर, 9 और 4 कितने हो रहे हैं 13, तो ये कितना आया समाकलन अंडररूट और dx यहाँ हो गया 13/4 यही तो आया और माइनस के x माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर। अब मुझे ये पद चाहिए वर्ग के रूप में, किस में चाहिए वर्ग में, तो इसको लिख सकता हूँ अंडररूट 13/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस के x माइनस के 3/2 इसका, अब इसको मान लो t, क्या मान लें t, क्या करेंगे बेटा माना x माइनस के 2 3/2 बराबर क्या मान लोगे t, यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, अरे इसी प्रकार तो लिखोगे, यहां लिखोगे क्या d/dx किसका x का माइनस d/dx, अरे पूरा करके दिखा रहा हूं बेटा, d/dx किसका बेटा t का, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, अरे 1 माइनस 0 और dt/dx, इधर को लाओगे बेटा, इधर तो बन ही रहा ना, चलो इसको गुणा कर लो dt, यही तो आया dx बराबर dt। बस सवाल क्या बना, अरे सवाल हमें बना समाकलन अंडररूट कितना, अंडररूट 13/2 इसका होल स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर और यहां आ गया dt, और हम पे कौन सा रूप बना, अरे रूप है ना ऐसा, कौन सा अंडररूट क्या a स्क्वायर माइनस के किसका, अरे एक्स स्क्वायर dx, अरे ऐसा तो हम पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाला रूप है, कौन सा x/2 अंडररूट जितना है उतना a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है। और क्या साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, ये रूप बना। अरे असली फॉर्मूला है बेटा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा टी अपॉन 2 और जितना है सवाल उतना, अंडर रूट 13/2 इसका होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का मतलब है वर्गमूल 13/2 इसका होल स्क्वायर और साइन इनवर्स टी अपॉन ए का मतलब अंडर रूट 13/2 और प्लस का क्या लगा दूं सी। देखो t/2 तो ऐसे बेटा, सॉरी हम वैल्यू रख दो, t का क्या रख दो मान, t का मान कितना आया आपने माना x माइनस के 3/2, तो x माइनस के 3/2 अपॉन 2 और ये तो सवाल ही बन जाएगा क्या, अंडर रूट 13/2 इसका होल स्क्वायर, यहां लिखोगे क्या x माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो 13 कितना आया 4 और अपॉन 2 ऐसे साइन इनवर्स, ये दो पलट जाएंगे तो 2t, t का मतलब है कितना x माइनस 3/2 और अपॉन a का मतलब है अंडर रूट 13 और प्लस का क्या आ गया 80। अरे समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे, हाँ समझ रहे होगा, आ गए होगे। क्या लिखेंगे इसको, चाहो तो और कैलकुलेट कर लो, नीचे दो ऐसे दो लेऊंगा एलसीएम, यहां पहुंच गया 2x माइनस के 3, सही। यहां पर मैंने बताया ये सवाल ही बन जाता है, सीधे लिख दो क्या 1 प्लस के 3x, ऐसे तो लिखूंगा और माइनस का एक्स स्क्वायर, सवाल लिख दो और प्लस इसको खिसका दो 13 ये नीचे आएगा 4 दूनी 8 हो गए और साइन इनवर्स, ये भी क्या करेंगे यहां, चाहो तो यहां भी एलसीएम लेकर 2 से 2 कट, तो क्या आएगा 2x माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट 13 और प्लस का सी, और चाहो तो यहां लिख दो 2x माइनस के 3, ऊपर वाली भिन्न खिसक जाएगी 2 दूनी 4 अंडर रूट 1 प्लस के 3x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 13/8 और साइन इनवर्स क्या हो गया अंडर रूट 13 और क्या हो गया 2x माइनस के 3 प्लस के सी। ये है बेटा इस एक्सरसाइज का पूरा ही श्रेय उन 3 सूत्रों को जाता है। यदि वो सूत्र तीनों आप बखूबी जानते हो तो पूरी एक्सरसाइज चुटकियों में होगी। देखो बेटा ये सब सवाल आप लोगों को पता तो है कैसे है, फिर भी मैं बता रहा हूं। अब हमें पता है ये स्क्वायर है, ये 2ab होल स्क्वायर बनाना रह गया मकसद हमारा। तो b का मान, अरे b का मान अभी बताया 2x से भाग दे देंगे जिसको आप 2ab का मान रहे हो, x से x कैंसिल 3/2 चाहिए, तो समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस के 3x, जितना जोड़ा उतना घटा लो, 3/2 इसका होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। बेटा ये चलाओ, विदा कर रहा हूं इसको मैं किस में, अरे होल स्क्वायर में, x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर, बस इसको मान लिया जाए। क्या करेंगे, माना x प्लस के 3/2 बराबर t, मान लिया, डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x और क्या लिखोगे बोथ साइड्स, ये तो लिखोगे, लिखेंगे d अपॉन dx किसका, x प्लस 3/2 का और बराबर d ओवर dx किसका, अरे ठीक है इसका हो गया, इसका क्या 1 और इसका हो जाएगा 0 बराबर dt अपॉन dx, या dx सेकंड dx बराबर क्या आ गया dt। तब उस कंडीशन में सवाल क्या बना, सवाल बना बेटा हमारा अंडर रूट t का स्क्वायर माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और dt, यही तो आया। अब हम जानते हैं, हमने बताया ऐसा सवाल अंडर रूट हम पे है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, देख लेना सवाल संपन्न होने वाले हैं ऐसे ही, क्या एक्स अपॉन 2 अंडर रूट जितना उतना एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का क्या होता है, इसमें जो होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, क्या ए स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग, और यहाँ पे एक्स जितना सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी। इस रूप के आधार पर मैं क्या लिखूंगा, अरे t/2 अंडर रूट में जितना सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कितना है बेटा 3/2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे तो, और लॉग यहां क्या लिखूंगा t प्लस जितना सवाल कौन सा, अरे सवाल क्या है तुम्हारा t का स्क्वायर माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस का क्या कर दोगे सी, बस t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t कितना था x प्लस के 3/2
अपॉन पूरे का 2, यहां लिखूंगा x प्लस के 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर और माइनस नीचे 2 थे, ये कितना हो गया, अरे 9/4 आ गया। 9 बटे कितना आया 4, अरे यही तो आ गया 9/4। और क्या log t की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे x प्लस 3/2 यही तो लिखूंगा, प्लस अंडर रूट में कितना x प्लस के 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस के क्या कर दूंगा c। ठीक है, कुछ ना है, बस सवाल को बस थोड़ा सजाना ही सजाना रह गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एलसीएम लूंगा, ये 2 नीचे खिसक जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और ऊपर ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 3। और मैंने बताया ये तो सवाल लिख दिया करो कितना, अरे ये सवाल कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 है सही, माइनस ये आ गया 9/4 दूनी 8 ना हो जाएगा, अरे नीचे खिसक जाएगी। लॉग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x 3/2। ठीक है, और प्लस ये भी सवाल लिख दो कौन सा, अरे कितना था एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के c, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। समझ रहे हो ना, बिल्कुल कठिन नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, और चाहो तो शॉर्ट कर लो। देखो क्या करेंगे, इसको चाहो ना तो क्या कर ले समाकलन, अरे अंदर कितना ले लो 9 ले लो, एलसीएम ले लो, ये हो गया 9 प्लस के एक्स स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3 आ गया तो 1/3 आ गया ना लिख ले, और समाकलन अंदर क्या बचा, अरे 9 प्लस के एक्स स्क्वायर और डीएक्स ही तो है, अरे ये तो 2 पदों का होल स्क्वायर हो गया, कौन सा हो गया अंडर रूट, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर, हम पे डायरेक्ट रूप है ऐसा क्या 1/3, सॉरी यहाँ पे 3 लिखूंगा 1/3, अंदर क्या लिखूंगा x, क्या लिखूंगा x अपॉन 2, सवाल जितना है 3 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बटे 2, और लॉग यहां लिखूंगा x प्लस जितना उतना 3 का स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया c। सही है, और यहां पूरे ब्रैकेट कर लो क्योंकि 1/3 सब क्या आ गया 1/3 ऐसे ही x/2 ऐसे ही, इसको क्या बना दो 9 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये कितना आया 9/2 और लॉग और अंदर क्या है x प्लस अंडर रूट 9 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या कर दोगे c, और चाहो तो 1/3 अंदर ले जाओ, x/3 दोनों कितना आ गया 6 अंडर रूट 9 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस जब 3 आएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 3/2 रह जाएगा, और लॉग यहाँ पे x प्लस के अंडर रूट 9 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के क्या कर दोगे c, और डायरेक्ट क्या आ गया आंसर। देखना ये, अरे ये सवाल देखो, अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है यार, समाकलन अंडर रूट दिया, इसकी जगह क्या लिख सको 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो देरी का आएगी सूत्र लगा दो x/2 अंडर रूट जितना a स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और लॉग क्या करोगे x प्लस जितना उतना 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के क्या कर दोगे c, यहाँ आ जाएगा x/2 अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 लॉग और अंदर x प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के क्या आ गया c। अरे बेटे सीधे फॉर्मूले पे आधारित था, कुछ ना था इन सवालों में। समझ में आए, ध्यान रखना बेटा, फिर से एक ही बात कहना है, जो बेस फॉर्मूले है, अगर बेस फॉर्मूले जानते हो तो आप जरा सी देर में कर सकते हो, अन्यथा आपको देखो बहुत दिक्कत पड़ेगी और आपको जानने ही होंगे। बेटा जरा सी कोशिश करके बेस फॉर्मूले एक बार और देख लेना, या इस वीडियो को एक बार और देखना मन से, गारंटी दे रहे हैं 10 दस आपके मन में हो जाएंगे, और जब मन में हो जाएंगे तो गारंटी से इसका एक सवाल ज्यादातर आता है, इसका या इसके उल्टे का। 9 जो फॉर्मूले हैं मैंने 9 के 9 इसमें बताया, किसी न किसी एक का रूप बना के करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अब बेटा मैं तुम्हें ऐसा कोर्स दूंगा, ऐसी वीडियो दूंगा जो लगभग एक वीडियो में से एक क्वेश्चन निश्चित ही फंसेगा। सही है, धन्यवाद, मिलते हैं।